सुखदेव, इस इंसान के नाम में तो सुख है, लेकिन इसके जीवन में सिर्फ दुख ही दुख है। सुखदेव मंगलपुर गांव का एक गरीब किसान था। बारिश न होने के कारण जमीन एकदम सूखा पड़ चुका था, जिसके कारण कोई फसल भी नहीं हो पा रहा था। बेटा, हमारी हालत बहुत बुरी है। ऊपर से ऊपर वाला भी हमें तकलीफ दे रहा है। पता नहीं ऊपर वाला कब बारिश देगा और हमारे खेत में फसल लहराएगा। सुखदेव के परिवार में उसकी बूढ़ी माँ और एक छोटा सा बेटा था। बेटा को उतनी समझदारी नहीं थी, लेकिन वो बहुत ही ईमानदार और अपने पिता की तरह ही मेहनती था। एक दिन सुखदेव अपने खेत में जाता है। अरे क्या हुआ सुखदेव, इस सूखी हुई धरती को देखकर क्या करोगे? अब इस धरती पर फसल उगना बहुत ही मुश्किल है। कब तक इस सूखे जमीन को देखते रहोगे? इतने दिन हो गए, अभी तक बारिश की एक बूंद नहीं पड़ी है। न जाने ऊपर वाला हमें किस बात की सजा दे रहा है सुखदेव। अब लगता है हमें फसल करना छोड़ देना होगा। सूर्य देव की शायद यही मर्जी है। सुखदेव के पास कोई काम न होने के कारण वह बहुत ही ज्यादा लाचार हो जाता है। उसके पास अब खाने को पैसे कम पड़ रहे थे। बेटा, अब तो घर का राशन भी सारा खत्म हो गया है। अब हमारा गुजारा कैसे होगा? तुम चिंता मत करो माँ, मैं कुछ न कुछ उपाय करता हूँ। तुम एक काम कर सकते हो, हमारे गांव के सेठ जी से जाकर तुम पैसे ब्याज में मांग लाओ और धीरे धीरे उनको पैसे चुका देना। तुमने सही कहा माँ, मैं धनीराम सेठ से ब्याज में पैसे ले लेता हूँ और अपने खेत में कुछ पैसे लगाकर कुछ पैसे को घर खर्च के लिए रखूंगा। खेत में जब फसल होगा तो उसे बेचकर सूद समेत वापस कर दूंगा। वैसे सेठ जी सभी को ब्याज में पैसे देते हैं, मैं भी जाकर कल मांग लाता हूँ। सुखदेव सुबह होते ही धनीराम सेठ के यहाँ जाता है। धनीराम सेठ अपने नाम की तरह ही धनवान था। सुखदेव धनीराम सेठ के घर के अंदर जाकर देखता है तो वहाँ पहले से ही 2-3 आदमी ब्याज में पैसे लेने को खड़े थे। धनीराम सेठ अपने मुनीम के साथ लोगों को पैसे दे रहा था। मंगल, तुमको धनीराम सेठ 5,000 रुपए ब्याज में दे रहे हैं। 1 महीने के ब्याज के साथ पूरे पैसे वापस कर देना, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। ये चेतावनी है तुम लोगों के लिए। ब्याज में पैसे ले रहे हो, वो बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, लेकिन ब्याज न भर पाने पर और मूल के पैसे न देने पर तुम लोगों से किसी भी तरीके से हम पैसे ले लेंगे। तो तुम्हें पहले ही चेतावनी दिया जाता है कि पैसे अपने ईमानदारी से लौटा देना। चलो भाई, अगला कौन है? सेठ जी, मैं सुखदेव यहीं पास में रहता हूँ। मुझे अपने खेत में खेती करने के लिए कुछ पैसे ब्याज में चाहिए। मुनीम जी, इसको कितने पैसे चाहिए पूछकर दे दीजिए और इसको अच्छे से समझा दीजिएगा। मुनीम सुखदेव को सारी बातें समझा देता है और पैसे दे देता है। सुखदेव उन पैसों को अपने घर ले आता है और घर के खर्चे में से कुछ बचा के वो पैसे अपने खेत में खेती करने के लिए रखता है। लेकिन समय बीतता है और बारिश नहीं होता है। सुखदेव के पास न खेती करने को था और न ही कोई काम था। धनीराम सेठ से जो पैसे उसने ब्याज में लिए थे, वो पैसे भी खत्म हो गए थे। एक दिन धनीराम सेठ सुखदेव के जमीन पर जाता है। क्यों रे सुखदेव, मेरे पैसे क्यों नहीं लौटा रहे हो? तुमने तो कहा था कि मैं खेती करता हूँ, पर तुम्हारे खेत में तो एक भी फसल मुझे दिख नहीं रहा है। मेरे पैसे कब दोगे? मैंने जो समय दिया था पैसे लौटाने के लिए, वो समय अब बीत चुका है। चल चुपचाप से दे मेरे पैसे। सेठ जी, बारिश न होने के कारण मैं अपने खेत में खेती नहीं कर पाया और आपसे जो पैसे लिए थे वो मेरे घर के खर्च में खत्म हो गए। अब मैं अभी लाचार हो चुका हूँ। मुझे और थोड़ा सा मोहलत दीजिए ताकि मैं आपका पैसा लौटा पाऊँ। मैंने तुझे पैसे देने से पहले ही बोला था कि मुझे पैसे अपने वक्त पर चाहिए, और तू मुझे अभी नखरे दिखा रहा है। अरे तूने पैसे घर खर्च में खत्म कर दिए तो उसमें मेरा क्या दोष? मैंने तो तुझे खेती करने को दिया था, अब तूने ना किया तो इसमें मेरी क्या गलती? जा उस ऊपर वाले से लड़ना। चल चुपचाप से मेरे पैसे दे, वरना मार के यहीं पर ढेर कर दूंगा। सुखदेव के पास कोई उपाय नहीं था। वो चुपचाप खड़ा होकर धनीराम सेठ की बातों को सुनता है।
धनीराम सेठ को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो सुखदेव को मारने लगता है। मार खाते खाते सुखदेव अचानक से जमीन में गिर जाता है। पैसे लेते वक्त तो बहुत ही जल्दी मेरे घर पहुंच गया था, और अब जब पैसे चुकाने की बारी आई तो चुप्पी साधे हुए। चुपचाप से पैसे लाकर दे देना, वरना अगली बार इससे दुगना मार मारूंगा और घर से बाहर निकाल के सारे घर में तोड़फोड़ कर दूंगा। धनीराम सेठ वहां से चला जाता है। सुखदेव खड़ा हो जाता है और रोने लगता है। रोते रोते वो उदास मन से घर चला जाता है। घर जाते ही वो बिस्तर पर लेट जाता है। बिस्तर पर लेटते ही अचानक से उसकी आंखें बंद हो जाती है। धनीराम सेठ ने उसको इतने बुरे तरीके से मारा था कि उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। सुखदेव मार की वजह से सदमे में चला जाता है। तभी सुखदेव की माँ आती है और उसको सामान लाने के लिए बोलती है, लेकिन सुखदेव सदमे में होने के कारण उसे सुनाई नहीं दे रहा था। तुम्हें क्या हुआ? मेरी आवाज तुम तक नहीं पहुंच रही है क्या? कुछ तो बोलो बेटा, क्या हुआ? तभी सुखदेव का बेटा वहां आता है। सुखदेव का बेटा अपनी दादी को रोता हुआ देखता है तो वो समझ नहीं पाता है। पिताजी, क्या हुआ आपको? दादी इतनी देर से आवाज दे रही है, आप उनका जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? सुखदेव का बेटा भी बहुत कोशिश करता है, लेकिन सुखदेव उठता नहीं है। उसकी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी। सुखदेव के घर में अब दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। सुखदेव बीमार पड़ चुका था और अब उसके घर में कोई दूसरा कमाने वाला नहीं था। उसके घर की हालत भी बहुत बुरी हो चुकी थी। उसके अगले दिन धनीराम सेठ सुखदेव के घर आता है। वे सुखदेव, चल निकल बाहर और दे मेरे पैसे। कल मार खाया तो तुझे समझ में नहीं आया, और मार खाना है क्या? चल निकल घर से बाहर और चुपचाप से पैसे लाकर दे मुझे। तभी सुखदेव का बेटा बाहर आता है। क्या हुआ अंकल? पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, वो कल से बीमार पड़े हैं। अच्छा, बीमार होने का नाटक कर रहा है। मेरे इतने पैसे खाकर बीमारी का नाटक कर रहा है। तेरे बाप ने मुझसे ब्याज में पैसा लिया था और अब चुकाने की बारी आई तो वो बीमारी का नाटक कर रहा है। चुपचाप से पैसे बोल देना, घर पे पहुंचा देगा, वरना मैं अगले हफ्ते फिर आऊंगा। और सुन, अगर पैसे नहीं मिले तो तेरा घर चलाकर राख कर दूंगा, समझ गया ना? बता देना अपने बाप को। सुखदेव का बेटा समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या बोल रहा है। वो तुरंत ही घर के अंदर जाता है और अपनी दादी से पूछता है। उसकी दादी सारी बातें उसको बता देती हैं। पता नहीं अब कैसे उसका कर्ज हम लोग भर पाएंगे। तुम्हारे पिताजी को होश ही नहीं आ रहा है। पता नहीं मेरे बेटे को क्या हो गया। सुखदेव का बेटा चुपचाप अपनी दादी की बात सुन रहा था। उसे समझ में आ गया था कि उसके पिताजी की हालत किस वजह से खराब है और अब सारी जिम्मेदारी उस पर आ चुकी है। वो तुरंत ही अपने पिताजी के दोस्त के पास जाता है। रास्ते में उनसे मिलकर उनको सारी बातें बता देता है। मुझे कुछ पैसे चाहिए, मैं जल्दी ही उनको लौटा दूंगा। सुखदेव का दोस्त बिना सोचे उसे पैसे दे देता है। सुखदेव का बेटा उन पैसों को लेकर मंडी चला जाता है और वहाँ से सभी तरह की सब्जियाँ सस्ते दामों में खरीद लेता है। सब्जियों को खरीदकर वो बाजार में बेचने लगता है। आइए आइए, ताजा ताजा सब्जियां ले जाइए, एकदम ताजा हैं और स्वाद भी बहुत बढ़िया है। सब्जियों का रंग देखकर आपको पता चल जाएगा। लीजिए, सब्जियां ले जाइए। सुखदेव का बेटा उसके दोस्त से जो पैसे लिया था, वो उस पैसे से सब्जियां खरीदकर बाजार में बेचने लगता है। उसने समझ लिया था कि अब सारी जिम्मेदारी उस पर है और किसी भी तरह से धनीराम सेठ को पैसे वापस लौटाने हैं और अपने घर को बचाना है। देखते ही देखते सारी सब्जियां बिक जाती है। सुखदेव का बेटा उसके दोस्त से जो पैसे को लिया था, वो उन पैसों को तुरंत ही जाकर लौटा देता है। लीजिए आपके पैसे। तुमने इतनी जल्दी मेरे पैसे लौटा क्यों दिया? तुम्हें जो काम था वो तुमने किया नहीं क्या? मेरा काम हो गया, इसलिए मैं आपके पैसे लौटा रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे पैसे देने के लिए। अब उसके पास सब्जियां खरीदने को पैसा हो चुका था। वो धीरे धीरे करके सब्जियां खरीदता और बेचता जाता। एक दिन उसके पास उतने पैसे हो जाते हैं जितने सेठ जी को देना था। वो तुरंत ही उन पैसों को देने के लिए निकल जाता है। तभी रास्ते में धनीराम सेठ मिल जाता है। क्यों रे, तेरे पिताजी ने अभी तक मुझे पैसे लौटाया नहीं? अभी मैं तेरे ही घर जा रहा हूँ। बढ़िया हुआ तू रास्ते में मिल गया। आज तुम लोगों को घर से बाहर निकाल कर फेंकता हूँ, तब जाकर समझ में आएगा कि ब्याज में पैसे लेना तो आसान काम है, लेकिन चुकाना बहुत मुश्किल।
लीजिए आपके पैसे। क्या बोला तूने? ये लीजिए आपके पैसे। आपने जितने पैसे मेरे पिताजी को दिए थे, मैं उतने पैसे आपको लौटा रहा हूँ। अब हम आपके कर्जदार नहीं रहे। तभी थोड़ी देर में जोरों की बारिश शुरू हो जाती है। ऊपर वाला भी सुखदेव के परिवार के साथ था। बारिश हो रही थी। अब खेतों में फसलें लगाई जा सकती थी और उन्हें बेचकर पैसे कमाया जा सकता था।